चिराग पासवान बीते कुछ दिनों से लगातार बिहार का दौरा कर रहे थे। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे, जनता से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन इस सब के बीच उन्हें एक के बाद एक बड़ा झटका लगता ही रहा। जब से पार्टी ने उन्हें अलग कर दिया, या फिर यूं कहे कि पार्टी दो भागों में बट गई। एक चाचा पशुपति पारस की पार्टी हो गई लोजपा, दूसरा चिराग पासवान की हो गई, मतलब दो भाग में बट गया लोजपा। उसके बाद अब भी चिराग पासवान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा किया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बन गए रामविलास पासवान के स्थान पर, और अब उन्होंने बंगला पर दावा किया। हालांकि बंगला पर उन्होंने खुलकर दावा नहीं किया है, लेकिन बंगला खाली करने को लेकर एक के बाद एक दूसरी बार नोटिस चिराग पासवान को मिल गई है। दिल्ली के 12 जनपथ स्थित जो चिराग पासवान का बंगला है, जो दरअसल दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बंगला था, उनके नाम से अलॉट किया गया था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। तो अब जो संपदा निदेशालय है, जो कि शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संपदा निदेशालय ने एक बार फिर से चिराग पासवान को नोटिस भेजा है कि चिराग पासवान जल्द से जल्द उस बंगला को खाली कर दे। आपको पता ही होगा कि एक महीने पहले भी उन्हें यह जो निर्देश जो है वह दिया गया था, कहा गया था, नोटिस भेजा गया था कि जल्द से जल्द इस बंगला को खाली कर दे। हालांकि जो चिराग पासवान के करीबी हैं वो कहते हैं कि चिराग पासवान चाहते हैं कि कम से कम पहली बरसी तक, यानी उनके पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी 8 अक्टूबर को होगी, तो तब तक उस बंगला में रहे। हालांकि संपदा निदेशालय ने जो नोटिस भेजा है, इस नोटिस के बाद से अब चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या अब उन्हें बंगला खाली ही करना पड़ेगा। अक्सर मोदी भक्ति की बात किया करते थे, खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को एक के बाद एक सरकार की तरफ से झटका मिल ही रहा है। पहले तो पार्टी टूटी, लेकिन उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनने की बात जो आई, तो कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को यह मौका मिल सकता है, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन सकते हैं अपने पिता के स्थान पर, उन्हें कोई और विभाग दिया जा सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें हैं पशुपति पारस के साथ हो गई। पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें पहली बार बंगला खाली करने के लिए नोटिस मिला, तो लग रहा था कि यह नोटिस दिया गया है लेकिन बंगला खाली नहीं किया जाएगा। और पशुपति पारस की तरफ से भी इसको लेकर कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही थी, उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली थी इस बंगला में रहने की। लेकिन अब एक बार फिर से संपदा निदेशालय ने नोटिस जारी किया है, नोटिस भेजा है, तो अब चर्चा तेज हो गई कि क्या अब चिराग पासवान को जल्द से जल्द बंगला खाली करना पड़ेगा। चिराग पासवान अभी दिल्ली के 12 जनपद स्थित बंगला में रह रहे हैं, जिसे खाली करने का आदेश दिया गया है, और उस बंगले में अभी वो अपनी मां और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रह रहे हैं। इससे पहले भी इस बंगले को लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दूसरी बार नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद से अब इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। अब क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में तो देखने वाली बात होगी। हालांकि बिहार में चिराग पासवान इन दिनों चर्चा के विषय बने हुए हैं। लगातार बिहार और दिल्ली का दौरा उनका लगा हुआ है। बिहार भ्रमण पर है, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं। जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा की उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद वह लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। अपने जीजा बहन तमाम लोगों से, अपनी बड़ी मां से उन्होंने मुलाकात की थी। तो इसके बाद यह लगने लगा था कि चिराग पासवान बिहार में बहुत बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन एक के बाद एक बड़ा झटका उन्हें मिलता जा रहा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं NBC 24 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।